हेलो गाइज, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहिल मार्क में। तो गाइज आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप भी पासपोर्ट बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं गाइज। तो जी हाँ, आपने सही सुना, पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए और पासपोर्ट बनवाने से पहले आपका आधार कार्ड में, मार्कशीट में क्या क्या मतलब मिस्टेक ना होना चाहिए, नहीं तो आपका पासपोर्ट नहीं बन पाएगा। तो पूरा डिटेल से यही बताने वाला हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे न्यू पासपोर्ट बनवाना है अपना और कैसे बनवाएं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा तो बनेगा, ये पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ गाइस। तो वीडियो एंड तक देखना, ठीक है, क्योंकि वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो गाइस, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो गाइस, जिन लोगों का मतलब पासपोर्ट बनवाना है, न्यू पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो सबसे पहले उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले तो उनके पास 10 की मार्कशीट होनी चाहिए और आधार कार्ड होनी चाहिए गाइस, ठीक है। और मार्कशीट और आधार कार्ड और उनका एक बैंक में अकाउंट होना चाहिए, जैसे उनका कंटिन्यू लेन देन होता रहे, निकासी का जो लेन देन होता है वो होता रहे, ठीक है। अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो ये तीनों आपका मस्ट है, ये होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका जो पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑनलाइन किया जाता है तभी आपका ऑनलाइन होता है, हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर आपका पासपोर्ट में बनवाना है और आपके मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ जो है वो अलग है और आपके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलग है, एक दिन का मिस्टेक है या 2 दिन का मिस्टेक है, लेकिन अगर मिस्टेक है तो आपका जो पासपोर्ट है वो होल्ड हो जाएगा, आपको परेशानी बहुत ज़्यादा होगी आगे जाके। तो पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, आपका मार्कशीट का जो डेट ऑफ बर्थ है और आधार का जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होना चाहिए। और दूसरी बात की जो नेम होता है, आपका नेम और आधार कार्ड में आपका नेम वो सेम स्पेलिंग, सेम मतलब एक होना चाहिए। फादर का नेम भी एकदम सेम होना चाहिए। इधर उधर अगर होता है तो पासपोर्ट ऑफिस में अब जब जाएंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र पे, वहाँ पे आपका होल्ड कर देगा, कहेगा पहले आप जाओ सही करा के लाओ, तभी आपका आगे का प्रोसेस किया जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि आप ऑनलाइन कराने से पहले पासपोर्ट का और आधार कार्ड का और मार्कशीट का नेम और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। एक आपका बैंक अकाउंट में एक अकाउंट होना चाहिए, बैंक में एक आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब ऑनलाइन होता है उसके बाद से अपॉइंटमेंट मिलता है, तो अपॉइंटमेंट लेके आपको जाना पड़ता है। तो जब आपका ऑनलाइन हो जाता है तो आपका जो स्लिप मिलता है वो लेके आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना पड़ता है, जो आपके नियर बाई का अपॉइंटमेंट मिलता है, उस पर डेट मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद से आपको ये सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है, ठीक है, लिया जाता है और आपसे कुछ पूछा जाता है कि आपने कहाँ तक पढ़ा है। आप सारा डिटेल दे दोगे फिर भी वो लोग पूछ सकते हैं, अधिकारी हैं लोग, कि आपने किस स्कूल में पढ़ा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है। अगर आप मार्कशीट ले गए हैं तो मार्कशीट में से कुछ स्पेलिंग पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाओ उसको ध्यान से पढ़ के जाओ और थोड़ा सा आप उसको, क्योंकि आप जाओगे तो वहाँ पे पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है न्यू पासपोर्ट का, ठीक है। नहीं तो अगर आप ये गलतियाँ कर देते हो कि आपका है अलग है, मार्कशीट में अलग है, ठीक है, तो इससे आप लोग की तीनों और फादर नेम आधार कार्ड में भी सेम होना चाहिए, तभी आपका अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई करने के बाद से जब आप रीजनल ऑफिस जाओगे तो आपको वहाँ पे क्या क्या पूछा वहाँ लेकिन अगर मिस्टेक है तो आपका जो पासपोर्ट है वो होल्ड हो जाएगा, आपको परेशानी बहुत ज़्यादा होगी आगे जाके। तो पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, आपका मार्कशीट का जो डेट ऑफ बर्थ है और आधार का जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होना चाहिए। और दूसरी बात की जो नेम होता है, आपका नेम और आधार कार्ड में आपका नेम वो सेम स्पेलिंग, सेम मतलब एक होना चाहिए। फादर का नेम भी एकदम सेम होना चाहिए। इधर उधर अगर होता है तो पासपोर्ट ऑफिस में अब जब जाएंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र पे, वहाँ पे आपका होल्ड कर देगा, कहेगा पहले आप जाओ सही करा के लाओ, तभी आपका आगे का प्रोसेस किया जाएगा गाइस, ठीक है।
तो ये ध्यान रखें कि आप ऑनलाइन कराने से पहले बैंक अकाउंट में एक अकाउंट होना चाहिए, बैंक में एक आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब ऑनलाइन होता है उसके बाद से अपॉइंटमेंट मिलता है तो पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना पड़ता है, जो आपके नियर बाई का अपॉइंटमेंट मिलता है, उस पर डेट मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद से आपको ये सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है, पूछा जाता है कि आपने कहाँ तक पढ़ा है। आप सारा डिटेल दे दोगे फिर भी वो लोग पूछ सकते हैं, अधिकारी हैं लोग, कि आपने किस स्कूल में पढ़ा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है। अगर आप मार्कशीट ले गए हैं तो मार्कशीट में से कुछ स्पेलिंग पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाओ उसको ध्यान से पढ़ के जाओ और थोड़ा सा आप उसको दोहरा लो, ठीक है। क्योंकि आप जाओगे तो वहाँ पे पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है न्यू पासपोर्ट का, ठीक है। नहीं तो अगर आप ये गलतियाँ कर देते हो कि आपका नेम में भी गलती है, आधार कार्ड में नेम जो है अलग है, मार्कशीट में अलग है, ठीक है, तो इससे आप लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग ये तीनों जो है वो सही करा के ही जाएं। आधार कार्ड में नेम और मार्कशीट में नेम सेम होना चाहिए, और फादर नेम, मदर नेम, फादर नेम मार्कशीट में भी और फादर नेम आधार कार्ड में भी सेम होना चाहिए, तभी आपका अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई करने के बाद से जब आप रीजनल ऑफिस जाओगे तो आपको वहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है ये भी मैं आपको बता दूँ। वहाँ पे जब जाओगे तो आपका जो टाइमिंग होता है अपॉइंटमेंट का, जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो वेरीफाई करेंगे लोग, फिर वहाँ से एक काउंटर पे भेजेंगे लोग। वहाँ भेजने के बाद से आपका फ़ोटो क्लिक करके फिर ऊपर भेज देंगे, और उसके बाद से सारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद से आपको बोल देंगे कि घर जाइए, आपका पासपोर्ट ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। तो आपको चले आना है।